हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट एचएचएस। इसको हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक स्टेट। ठीक है, हॉन्क। तो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में क्या होता है? इसमें एक तो होता है हाइपरग्लाइसीमिया, एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम हाइपरग्लाइसीमिक। तो हाइपरग्लाइसीमिया इसमें होता है, एंड हाइपरग्लाइसीमिया इज मोर देन 600 मिलीग्राम पर डिसीलीटर। और दूसरा इसमें यह होता है कि इसमें हाइपर ऑस्मोलर इंक्रीज ऑस्मोलरिटी होती है। ठीक है, तो ऑस्मोलरिटी कितनी होगी इसमें? इक्वल टू और मोर देन ग्रेटर देन 320 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा और हाइपर ऑस्मोलरिटी होगी। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर ऑस्मोलरिटी। इसके साथ इसमें डिहाइड्रेशन होगा। क्यों डिहाइड्रेशन होगा? ड्यू टू इंक्रीज हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। जब ग्लूकोज लेवल सीरम में बढ़ जाता है तो किडनी क्या करती है? किडनी इसकी ग्लूकोज की एक्सक्रीशन करवाती है, और ग्लूकोज की एक्सक्रीशन के साथ वाटर भी एक्सक्रीट होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, पोलीयूरिया होता है, पोलीडिप्सिया होता है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ऑस्मोलरिटी, डिहाइड्रेशन, और एज ए रिजल्ट क्या होगा? हाइपोवोलीमिया होगा विदाउट कीटो एसिडोसिस। तो ये जो पॉइंट है हाइपोवोलीमिया विदाउट कीटो एसिडोसिस, इट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीकेए एंड एचएचएस। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। तो दोनों में हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, दोनों में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, लेकिन डीकेए में देयर इज टोटल लेक ऑफ इंसुलिन, और एचएचएस में देयर इज नॉट lack of insulin, but there is some insulin present, or there is insulin resistance। ठीक है, या तो इंसुलिन थोड़ा बहुत कम होगा या इंसुलिन कम नहीं होगा। इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल होगी, लेकिन इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो सकती है। और डीकेए में देयर इज टोटल लेक ऑफ इंसुलिन। तो जब देयर इज लेक ऑफ इंसुलिन, तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल्स कम होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ डीकेए देयर इज ग्लूकोज अपटेक, or when there is total lack of insulin, there is glucose uptake in brain cells will be decreased। ठीक है, तो डीकेए में ब्रेन सेल्स को जो ग्लूकोज अपटेक होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अभी ब्रेन सेल्स को कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स में कॉन्स्टेंटली एनर्जी की जरूरत होती है। तो अभी उस एनर्जी को पूरा करने के लिए लीवर क्या करता है? लीवर प्रोड्यूसेस कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज ब्रेन सेल्स को डायरेक्टली जा सकता है, इंटर हो सकता है। इस कीटोन बॉडीज को इंसुलिन की जरूरत नहीं होती टू एंटर इनटू ब्रेन सेल्स, लेकिन ग्लूकोज को तो इंसुलिन की जरूरत होती है ना। और अभी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज नहीं जा सकता, और ब्रेन सेल्स को कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए लीवर क्या करता है? लीवर प्रोड्यूसेस कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज विल प्रोवाइड द एनर्जी टू द ब्रेन सेल्स, लेकिन कीटोन बॉडीज बजाते खुद एक एसिड है, कीटो एसिड से। ठीक है, तो इट विल काज कीटो एसिडोसिस। तो एक तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गई है, और दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया विद कीटो एसिडोसिस। ठीक है, इसमें कीटो एसिडोसिस भी होगा। लेकिन एचएचएस में क्या होगा? इन एचएचएस देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन तो है, लेकिन इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या इंसुलिन अगर कम भी है तो बिल्कुल देयर इज नो टोटल लेक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, कुछ ना कुछ इंसुलिन प्रेजेंट है, तो देयर इज सफिशिएंट इंसुलिन टू इनहिबिट कीटोन बॉडी प्रोडक्शन। अगर थोड़ा भी इंसुलिन प्रेजेंट है तो इट कैन इनहिबिट द कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन। तो कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन इनहिबिट हो गई तो देयर विल बी नो कीटो एसिडोसिस। ठीक है, इन द एचएचएस देयर विल बी नो कीटो एसिडोसिस, देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया, बिकॉज दैट इंसुलिन इज नॉट इनफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज। इतना इंसुलिन है that inhibit the ketone body, but not enough insulin to control glucose। तो एचएचएस में इंसुलिन जो होता है वो तो कीटोन बॉडी प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, लेकिन ग्लूकोज को सीरम ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर सकता, रेगुलेट नहीं कर सकता। सो देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया बट विदाउट कीटोएसिडोसिस। ठीक है, तो देयर दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीकेए एंड एचएचएस। अभी इसकी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है एचएचएस के? वो है इन्फेक्शन, पुअर कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट, एमआई माइकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंड सीवीए।
सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये इसके प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, ये इसके कासेस है या इसके रिस्क फैक्टर्स है। इन्फेक्शन, पुअर कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट, एमआई, सीवीए, दीज आर द प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर एचएचएस। अभी इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हम देख सकते हैं कि पेशेंट को मसल क्रैम्प्स होंगे, कंफ्यूजन होगी, प्रोफाउंड वीकनेस होगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, वेट लॉस होगा, पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। हम इसके अभी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट एचएचएस और जो डीकेए है, इसकी मैनेजमेंट तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एचएचएस के ट्रीटमेंट में हमारा मेन कंसर्न होगा डिहाइड्रेशन। हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डिहाइड्रेशन होगा, इसमें बहुत सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जिसकी वजह से सिवियर डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। तो चले अभी मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए एच के मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड इन द केस ऑफ एच द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन वी विल चेक द सीरम कीटोन्स, एंड इन द केस ऑफ एच द सीरम कीटोन्स विल बी नॉर्मल, ठीक है। देन वी विल सेंड द ब्लड फॉर एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड we will look for the cause. We will investigate for the cause, and when the cause is identified or diagnosed, then we will treat it. Okay, जब हम cause को treat करेंगे तो HHS ऑटोमेटिकली treat हो जाएगा, ठीक है। मेजर सीरम ऑस्मोलरिटी, सीरम ऑस्मोलरिटी को किस तरह मेजर करेंगे, 2 into सोडियम प्लस ग्लूकोज बाय 18 प्लस BUN ब्लड यू या नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2.8। तो नॉर्मल जो सीरम ऑस्मोलरिटी का रेंज है वो है 270 to 290 मिलीमोल पर लीटर, लेकिन एचएचएस में क्या होगा, मोर देन आर इक्वल टू 320 मिलीमोल पर लीटर। ये सीरम ऑस्मोलरिटी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में इतना होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 320 मिलीमोल पर लीटर। फिर हम क्या करेंगे, वी विल पास 2 IV लाइंस, और हम डिहाइड्रेशन को पहले ट्रीट करेंगे। वी विल सिवियरली ट्रीट द डिहाइड्रेशन कंपोनेंट ऑफ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत सिवियर होती है। तो वी विल स्टार्ट IV 0.9% नॉर्मल सलाइन। फिर हम इंसुलिन को स्टार्ट करेंगे, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, लेकिन एट लो डोज। कितने डोज में, 0.05 यूनिट्स पर केजी के डोज में हम इंसुलिन को स्टार्ट करेंगे। और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक कब रिजॉल्व होगा, जब ग्लूकोज लेवल 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, जब प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी 315 मिलीमोल पर केजी से कम हो जाए, और जब मेंटल स्टेट और वाइटल्स की इंप्रूवमेंट हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया हैज बीन रिजॉल्व, ठीक है। तो ये इसकी मैनेजमेंट की स्टेप वाइज मैनेजमेंट थी। हम ब्लड ग्लूकोज को चेक करेंगे पहले, फिर सीरम कीटोन्स को, एबीजीज इलेक्ट्रोलाइट्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन वी विल इन्वेस्टिगेट फॉर द कास्ट, फिर हम सीरम ऑस्मोलरिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। फिर IV इन्फ्यूजन देंगे, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन की, ठीक है, टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, एंड देन वी विल स्टार्ट फास्ट एक्टिंग इंसुलिन एट लो डोज, ठीक है। तो ये थी HHS। Thank you.